जय हो भाग्य विधाता माता। बेमाता। बेमाता वह माता है जो सभी मनुष्यों का भाग लिखती हैं। बेमाता अब हर मनुष्य के भाग्य उसके कर्म के अनुसार लिख देती हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। तो मनुष्य का जो भाग्य होता है वह बेमाता की लेखनी के अनुसार ही चलता है। तो आज की ही एक कहानी ऐसी भी है जिसमें विधि के विधान और प्रकृति के विरुद्ध एक कार्य हो जाता है, परंतु वह कैसे होता है और उस कार्य का क्या फल होता है, यह बेमाता की इस कहानी में आप सब सुनेंगे। तो यह कहानी एक राजा की है जो कि अनजाने में ही अपनी ही बेटी से विवाह कर बैठता है। बहुत पुरानी एक बात है, जब राजा लोग अपने मनोरंजन के लिए शिकार खेलने जाते थे। तो इसी प्रकार से नगर का एक राजा होता है। राजा के पहले से ही विवाह से 3 रानियां होती हैं, जिनमें से उसे एक रानी अति प्रिय होती है, जो कि उसकी प्रिय रानी पटरानी होती है। तो महाराज आखेट खेलने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल सुनसान होता है। जंगल में वह देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई 2 पार्ट लेकर, कपड़े के पार्ट लेकर उनको कभी जोड़ती है तो कभी उनको खोल देती है। राजा कुछ दूर खड़ा होकर यह देखता है और उसे यह बुढ़िया का खेल समझ नहीं आता। वह अपने घोड़े से उतरता है और उस बुढ़िया माई के पास पहुंच जाता है। वह कहता है, बुढ़िया माई तू कौन है और इस जंगल में यह क्या खेल खेल रही है। तब बुढ़िया माई कहती है, राजा मैं बेमाता हूँ जो कि सबका भाग्य लिखती हूँ। तो राजा कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम इन कपड़ों के पार्ट से क्या कर रही हो, कभी तुम इनको खोलती हो कभी तुम इनको बांधती हो। तब वह बेमाता कहती हैं कि राजा मैं सबकी जोड़ियाँ बना रही, किसी की जोड़ी बना रही हूँ और किसी की जोड़ी उजाड़ रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आता है उसकी जोड़ी बनी होती है और जब उनकी जोड़ी बनी होती है तो उनको बिछड़ना भी होता है। तो यह सुनकर राजा कहते हैं, अच्छा बुढ़िया माई एक बात तो बता, तूने मेरी भी जोड़ी बनाई है। तो बुढ़िया माई को तो पता था कि राजा का विवाह हो चुका है, तो वह कहती है, हाँ मैंने तेरी भी जोड़ी बनाई हुई है। तो राजा मस्करी के मूड में था। वह कहता है कि बेमाता अच्छा तूने बता किसके साथ मेरी जोड़ी बनाई है। तो बुढ़िया माई समझ जाती है, यानी कि बेमाता समझ जाती है कि राजा हंसी मजाक के मूड में है, मस्करी के मूड में है। तो वह कहती है, राजा तुझे तो पता ही है। परंतु राजा नहीं मानता, घमंड में आ जाता है और कहता है कि बेमाता बता तो सही किसके साथ तूने मेरी जोड़ी मिलाई है। अब बेमाता को भी गुस्सा आ जाता है। वह सोचती है कि यह घमंडी राजा अपने अभिमान में चूर है, इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। तब वह राजा से कहती है, राजा तेरी जोड़ी तो तेरी बेटी के साथ बनाई है। यह सुनते ही राजा का सिर चकरा जाता है और वह धरती पर गिर जाता है। वह कहता है कि बुढ़िया माई मैं तो मजाक कर रहा था। तो बुढ़िया माई कहती है, जब तुझे पता ही था तो बेमाता से मजाक का क्या मतलब। राजा कहता है कि बेमाता तूने जो अभी अभी कहा वह सब झूठा कर दे, ऐसा पाप मत कर। बेमाता कहती है कि राजा पाप तो तूने ही करवाया है, अब तू बहुत बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है, तो जा मेरी कथनी को झूठा करके दिखा दे। राजा माफिया मांगता है, परंतु बेमाता उसको माफ नहीं करती है। राजा बेमाता को मनाने की खूब कोशिश करता है, पर बेमाता कह देती हैं कि जा राजा और जाकर अपनी शक्ति दिखा और मेरे कहे को टाल दे। तो राजा कहता है बेमाता माफ़ कर दे, परंतु बेमाता अपने फैसले पर अड़ी रहती है और अपना काम फिर से करने लग जाती हैं। कहाँ तो राजा मस्खरी के मूड में था, अब कहाँ वह चकरा के गिर पड़ा। इसी तरह बहुत दुखी होता होता वह महल तक पहुंचता है। एक बात होती है कि राजा की 3 रानियां जरूर होती हैं, परंतु राजा अब तक भी नपूता था, मतलब उसके कोई संतान न थी।
तो राजा अपनी रानी के पास पहुंचता है, जो कि उसकी प्रिय रानी यानी कि पटरानी होती है। तो वह जाकर उसकी गोद में सर रखकर निढाल होकर गिर जाता है। पटरानी बड़े प्यार से पूछती है और कहती है, महाराज शिकार खेल आए क्या? तो राजा कहता है, क्या सर शिकार खेल आया? मैं तो एक बहुत बड़ा पाप कर आया हूँ, अब तुझे कैसे बताऊँ? तो रानी पूछती है, महाराज बताओगे तभी तो पता चलेगा, मुझे सही सही बात बताओ। तब राजा बता देता है कि किस तरह से बेमाता ने उसे उसकी ही बेटी के साथ विवाह करने का विधान लिख दिया है। यह सुनकर पहले तो रानी खूब सोच में पड़ जाती है। तब वह कहती है, अरे राजा, आप भी क्या सोचने लगे? पहले ये तो देखो, हमारे तो कोई संतान है ही नहीं। अब संतान ही नहीं है तो आपकी शादी अपनी ही बेटी से कैसे होगी? तो आप ये सब छोड़ो, बेमाता ने आपको डराने के लिए ऐसे ही बोल दिया। तो राजा अपनी पटरानी की बात सुनकर थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, पर देखिए मन में तो एक डर होता ही है। राजा के मन में यह डर होता ही है। अब जब बेमाता भाग्य विधाता माता ने कुछ लिखा है तो वह झूठ तो होने से रहा, उसको तो सच होना ही था। राजा और रानी ही ये बात जानते थे और वह सोचते हैं कि जब औलाद ही नहीं तो शादी कहाँ से होगी। यह सोचकर वह निश्चिंत हो जाते हैं। अब कुछ समय के बाद एक दिन रानी को पता चलता है कि वह पेट से है। पहले तो महल में यह सब सुनकर खुश हो जाते हैं, परंतु जब राजा और रानी विचार विमर्श करते हैं तो उन्हें थोड़ी आशंका होती है कि कहीं बेमाता के वचन सत्य होने का समय तो नहीं आ गया है। तब रानी फिर से अपने राजा को आगाह करती है और निश्चिंत होकर रहने को कहती है। वह कहती है, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं सारा देख लूँगी। तब वह अपनी गर्भावस्था पर नज़र बनाए रखती है और समय बीतने के साथ साथ उसके प्रसव का समय भी आ जाता है। राजा और रानी वैसे अंदर ही अंदर सोच में थे, थोड़ा चिंतित थे, परंतु वह भाग्य से टकराने का पूरा प्रबंध कर बैठे थे। परंतु उनके टकराने से क्या होता है, जो होगा वही भाग्य विधाता माता ने लिखा। अब होता क्या है, समय बीतने पर प्रसव होता है और आधी रात के समय रानी एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म देती है। कन्या को देखते ही खुश होने के बजाय रानी के मुंह से चीख निकल पड़ती है। राजा भी यह देखते हैं तो रानी कहती है कि राजा, जो कलंक आपको नष्ट करे मैं उसको ही नष्ट कर दूंगी। यह कहकर इतने सालों बाद माता पिता बने राजा रानी उस कन्या की परवाह नहीं करते हैं और उसे मारने का निश्चय कर लेते हैं। रानी कहती है, इस कलंक को मैं आज ही मरवा दूंगी। रानी अपनी बांदी को बुलाती है और कहती है कि बांदी, ले जा इस कल मुही को, यह कलंक है, कल को यह मेरे पति के ऊपर कलंक लगेगी तो इसे है आज ही तू जाकर ख़त्म कर दे। रानी की आज्ञा पाते ही बांदी छोटी सी बच्ची को उठा लेती है और एक फावड़ा लेकर चल पड़ती है। वह सोचती है कि जंगल में ले जाकर फावड़े से जमीन खोदेगी और इस कन्या को उसमें दबा देगी। परंतु थोड़ी दूर जाने के बाद वह सोचती है, जंगल जाते आते समय उसे किसी ने देख लिया तो राजा की बड़ी बदनामी होगी। तो वह देखती है कि एक पास में घूरा होता है। घूरा जहाँ पर गोबर खाद के रूप में डाला जाता है, जब वह इकट्ठा हो जाता है तब उसे खेतों में डाल दिया जाता है। तो वह देखती है घूरे के आसपास कोई भी नहीं होता। वह कन्या को लेती है और घूरा खोदने लग जाती है। वह घूरे में कन्या को दबा देती है और उसके ऊपर से खूब सारी मिट्टी और गोबर खाद डाल देती है और वह निश्चिंत हो जाती है कि अब तो कन्या दम घुटने से मर ही जाएगी। वह खुशी से अपनी रानी के पास जाती है, रानी को बताती है कि रानी, जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर दिया, आप सुबह तक कन्या मर जाएगी। अब भाग्य विधाता को कुछ और ही मंजूर था। अब होता क्या है, घूरे में थोड़ी सी जगह रह जाती है जहाँ से हवा आती जाती है। उस हवा के आने जाने से कन्या का दम नहीं घुटता है और उसे सांस मिलती रहती है
और वह जिंदा रहती है। अब अगले दिन सुबह हो जाता है। घूरे का मालिक एक किसान होता है। वह देखता है कि घूरा पूरी तरह से भर चुका है। वह सोचता है क्यों ना कुम्हार कुम्हारिन को बुलवाता हूँ गधों के साथ, और इस घूरे की राख को, खाद को मैं अपने खेतों में छिड़कवा देता हूँ। तो वह नगर के ही एक कुम्हार दंपति को बुलवा लेता है और कहता है कि अपने गधों पर इस राख को लाद कर, इस खाद को लाद कर मेरे खेतों तक डाल आओ। तो वह कुम्हार दंपति होते हैं एक फावड़ा लेकर घूरा खोदने लग। थोड़ी देर के बाद जब फावड़ा कन्या के पास पहुंचता है तो कन्या रोने लगती है। भगवान का शुक्र था कि फावड़ा कन्या को नहीं लगा, परंतु कन्या की रोने की आवाज़ सुनकर कुम्हार दंपति तो हक्के बक्के रह जाते हैं। वह फिर से ध्यान लगाते हैं और उन्हें सच में एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वह ध्यानपूर्वक सावधानी से घोरे को खोदना शुरू करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर नीचे तो एक छोटी सी सुंदर सी नवजात कन्या पड़ी है। यह देखकर कुम्हारनी जो होती है वह उस बच्चे को उठा लेती है और अपनी छाती से लगा लेती है। दरअसल कुम्हार दंपति निसंतान थे, उन्हें अब तक कोई संतान प्राप्त नहीं थी। तो इस प्रकार एक संतान को अपने सामने देखकर उसकी ममता जाग उठती है। कुम्हारिन कहते हैं कि अब से हम इसे अपनी कन्या के रूप में पालेंगे, और वह उस कन्या को अपने घर ले जाते हैं। उधर राजा और उसकी पटरानी निश्चिंत हो जाते हैं और अपने राजकाज में डूब जाते हैं। सोचते हैं कि कन्या तो मर गई, विधाता का लिखा हुआ लेख झूठा कर दिया। परंतु उन्हें नहीं पता था कि उनकी कन्या अब एक कुम्हार कुम्हारिन के घर पल रही है। समय बीतता है। कुम्हार और कुम्हारिन की वह लड़की, जो कि राजा रानी की लड़की होती है, जवान होती है, 16 साल की, अत्यंत सुंदरी। उसके रूप के चर्चे पूरे नगर में थे। वह अत्यंत सुंदर थी, माँ बाप के काम में हाथ बटाती थी। एक दिन की बात है, कुम्हार को कहीं दूर जाना था, तो वह कहते हैं कि कुम्हारिन, आज तो मैं गधे चराने के लिए नहीं ले जा सकता। तब उनकी बेटी कहती है कि पिताजी लाइए, गधे मैं चरा कर ले आती हूँ। तब वह गधों के साथ चली जाती है। उधर उतने में ही राजा अपने नगर की रौनक देखने के लिए निकलता है। रास्ते में देखता है कि कुम्हार की जो लड़की होती है, यानी कि खुद की उसकी सगी बेटी, वह गधे का झुंड लेकर चराने के लिए निकल पड़ती है। वह देखता है कि गधों को चराने के लिए इतनी सुंदर नवयौवना कहाँ जा रही है। वह उस लड़की को देखता है और उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी सुंदरता उसके दिलो दिमाग पर छा जाती है। वह महल लौट आता है और अपनी पटरानी को यह समाचार देता है कि उसने नगर में एक इतनी सुंदर कन्या को देखा कि उसे लगता है उसके साथ विवाह कर ले। उस समय में राजा के जो विवाह होते हैं वो बहु विवाह होते थे, मतलब कि राजा को काफ़ी विवाह करने की अनुमति होती थी। तो उसकी पटरानी को इस बात में कोई आपत्ति नहीं होती। वह कहती है, महाराज मैं आज ही उस लड़की की खोज खबर लगवा देती हूँ। वह गुप्तचरों को उस लड़की की खोज खबर के लिए निकाल देती है। गुप्तचर आते हैं और बताते हैं कि नगर के ही कुम्हार कुम्हारन की लड़की है और कहाँ फला फला जगह रहती है। रानी राजा को बता देती है। राजा कहता है कि अब तो विवाह की तैयारी करनी चाहिए। अब ये देखिए, विधाता माता जो ने लिखा था, अब उसके सच होने का समय आ गया था। अब जो रानी होती है, अब नइयों ब्राह्मणों के हाथों से कुम्हार कुम्हारिन के घर विवाह का प्रस्ताव भेजती है। पहले तो कुम्हार कुम्हारिन आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कहाँ राजा और कहाँ इस कुम्हार की लड़की, परंतु सोचते हैं कि बेटी रानी बनकर रहेगी। उसकी किस्मत पर उसे नाज होता है। वह राजा के साथ शादी करने के लिए बेटी के लिए हाँ कर देते हैं। खूब धूमधाम से विवाह का दिन भी आ जाता है और राजा गाजे बाजे के साथ कुम्हार कुम्हारन की लड़की को ब्याह कर महल ले आता है। सारी रानियाँ पटरानी लड़की की आवभगत करती हैं, स्वागत करती हैं और उसे सारे जो विवाह के स्नेह शगुन होते हैं वह पूरे करवाती हैं। अब बात आती है राजा की रात की, यानी कि सुहाग रात की। अब रानियां होती हैं, जो नई दुल्हन होती है उसको सजा धजा कर एक जगह बैठा देती हैं। पटरानी कहती हैं, महाराज आपकी सुहाग की सेज लगवा देती हूँ। तो वह कहकर
राजा के कमरे में सुहाग से सजवा देती है और वह थक जाती है। तो पटरानी सोचती है कि जाकर थोड़ा महल की अटारी पर जाकर थोड़ी ठंडी हवा ले आऊं। पटरानी जो होती है वह महल की अटारी पर चढ़ने लगती है। तो महल के पास में ही एक बकरा और बकरी बंधे होते हैं। जो राजा की पटरानी होती है वह जानवरों की भाषा समझने में बहुत ही कुशल थी। तो वह बकरा और बकरी जो होते हैं बात करते होते हैं। तो पटरानी सोचती है कि थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, देखती हूँ दोनों क्या बात करते हैं। तो वह खड़ी हो जाती है और कान लगाकर उनकी बात सुनने लगती है। अब यह तो बस एक संजोग था, यह तो विधाता ने ही लिखा था कि एक और बड़ा पाप होने से बच जाए। सुहाग रात से पहले ही रानी और राजा के सामने जो सच्चाई होती है वह सामने आनी थी। तो इसीलिए भगवान ने यह सब खेल रचा। जो बकरा होता है वह बकरी से कहता है, ओहो बकरी, आज तो एक बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तब बकरी कहती है, कैसा अनर्थ पतिदेव? तो बकरा कहता है कि देख, आज ये राजा है, इसने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया और अब ये रात होते ही इसकी सुहागरात भी होगी। तो यह तो एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बाप और बेटी के संबंध में कलंक लग जाएगा। यह तो बताते हुए भी शर्म आती है। तो यह सुनकर पटरानी के कान खड़े हो जाते हैं। अब उसके तो पैर कांपने लगे। तो वह पूरी बात सुनने के लिए खड़ी ही रहती है। बकरी कहती है कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब वो बकरा होता है वह कहता है, बकरी, ऐसी बात ना तो सुनी जाती है ना ही बोली जाती है, पर तू पूछ रही है तो मैं बता देता हूँ। तो वह सारा वर्णन कह डालता है जो कि राजा के समय बेमाता के बीच में हुआ और बाद में जो हुआ, वह सारा किस्सा कह डालता है। बकरा कहता है कि देख क्या अनर्थ है, यह बात तो ना तो सुनी जानने वाली है ना ही किसी के सामने कह सकते हैं। हे भगवान, आपने हमें इतनी शक्ति क्यों दी कि हम यह सब सोच सके, सुन सके और बता सके। इससे अच्छा तो आप हमारी सोचने समझने की शक्ति वापस ले लो, ताकि यह इतना बड़ा पाप हम ना सुन पाएँ ना देख पाएँ। तब वह भगवान उनकी बात सुन लेते हैं और उसी समय उनकी सोचने समझने की शक्ति ले लेते हैं और वह दोनों बकरा बकरी जो होते हैं गूंगे हो जाते हैं। पटरानी तो ऐसे जैसे बावली सी हो जाती है। वह बाल फाड़ती है, कपड़े नोचती है और इधर उधर दौड़ने लगती है। यह देखकर सब बांदी होती हैं, जो नौकर चाकर होते हैं, हाल देखते हैं और राजा के पास भागे भागे जाते हैं। जहाँ राजा बैठक में बैठा होता है वह जाकर राजा को बताते हैं कि राजा, पटरानी तो पागलों की सी इधर उधर दौड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो राजा यह सुनकर थोड़ा सकुचा जाता है और डर जाता है कि अचानक से अभी तो अच्छी खासी पटरानी घूम रही थी, सुहाग से तैयार करवा रही थी, अचानक से यह क्या हो गया। वह दौड़ा दौड़ा जाता है। महल की अटारी पर खड़ी पटरानी जो होती हैं वह वहाँ से कूदने के लिए होती हैं। तभी राजा आ जाता है और पूछता है कि रानी, अचानक से तुझे क्या हुआ? तो रानी कहती है, महाराज, इतना बड़ा पाप मैंने कर दिया। एक पाप मैंने पहले ही किया था, अपनी नवजात कन्या को अपने से दूर करके उसको मारने का हुक्म देकर, परंतु आज जो एक और पाप होने जा रहा था यह तो सबसे बड़ा पाप है। एक तो आपकी शादी हो गई और ऊपर से मैंने आपकी सुहाग सेज भी तैयार करवा दी, परंतु इससे पहले ही मुझे सच का पता चल गया। तब राजा पूछते हैं, तू रानी सारी बात सच बता, क्या बात है? तब रानी सारी बात बता देती हैं। दोनों माँ बाप यानी कि राजा रानी अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि यह तो बड़ा पाप हो गया। यह तो अच्छा था कि सुहाग सेज पर जाने से पहले ही जो सच्चाई थी राजा और रानी के सामने आ गई थी, परंतु देखी कलंक तो वैसे भी लग चुका था। बाप और बेटी का विवाह तो हो ही चुका था, परंतु अब दोनों अपने प्रायश्चित के आग में जल रहे थे। राजा कहता है कि रानी, तू अकेली ही अटारी से कूद कर नहीं मरेगी, मैं भी तेरे साथ मरूंगा। दोनों ने ही ये पाप किया है तो दोनों ही इसको भुगतेंगे। तब रानी कहती है कि महाराज, अब मरने की सिवाय तो दूसरा कोई हमारे पास चारा ही नहीं है, क्या लोक लाज में मुंह दिखाएं। तो राजा जो होता है अपने मंत्रियों को आज्ञा देता है कि राज्य का सारा शासन
उनकी बेटी और उसके पालक माता पिता यानी कि कुम्हार कुम्हारिन को सौंप दिया जाए और वह दोनों हाथ पकड़ते हैं और महल की अटारी से कूदकर जान दे देते हैं। अब यह थी एक बहुत ही दुख भरी कहानी। जो विधाता बेमाता होती है उनका कथन सत्य हो तो देखिए, इसलिए कहा जाता है कि कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। राजा ने जैसा कर्म किया वैसा उसे फल मिला और उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी और इज्जत भी। तो इस प्रकार से जो बेमाता भाग्य विधाता ईश्वर हमारी किस्मत में लिखता है वह तो होकर ही रहता है। यह तो हम मनुष्यों का बस एक प्रयास ही होता है कि जो लिखा हुआ है उससे लड़ने का, उससे टकराने का प्रयास ही कर सकते हैं। बाकी तो हम अपने कर्मों को ही सुधार सकते हैं कि कर्म ही ऐसे करें ताकि ऐसे लेख, ऐसे किस्मत हमें मिले ही ना। तो बेमाता, आपने जैसा राजा का भाग्य लिखा, जैसा उस बेटी का भाग्य लिखा, ऐसा किसी का ना लिखना। सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, सबके बच्चों को अच्छी सेहत उम्र देना, सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो जय हो बेमाता की, भाग्य विधाता माता की। कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ बनाए रखने के लिए कहानी में बहुत बहुत धन्यवाद।